हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपका फाउंडेशन बिल्टअप करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स हैं किसमें रेशो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में, और उनको ये डाउट है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या ट्रिक अप्लाई की जाती है, और उस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, इन बेसिक क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूं। मैं लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। मैं बहुत ही फास्ट वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके लिए, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और आंसर्स को फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस है क्लास 6 के, इसलिए कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। यहां पर आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नीलम्स एनुअल इनकम इज 2,88,000, हर एनुअल सेविंग्स अमाउंट टू 36,000, द रेशो ऑफ हर सेविंग्स टू हर एक्सपेंडिचर इज। देखिए यहां पर इनकम गिवन है आपको नीलम की, तो इनकम को मैं डिनोट करूंगा आई से, विच इज इक्वल टू 2,88,000। यह है इनकम। और नीलम की सेविंग कितनी है एनुअली? उसकी सेविंग है 36,000 रुपीज। अब आपको रेशो किसके बीच में फाइंड आउट करना है? रेशो आपको निकालना है सेविंग टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेविंग आपको पता है कितनी है, 36,000, और एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर होगा आपका इनकम माइनस सेविंग। सो इनकम माइनस सेविंग कितना होगा स्टूडेंट्स? देखिए 2,88,000 माइनस 36,000, 3 जीरो आपकी एज इट इज आएगी। 8 माइनस 6 कितना होता है? 2। 8 माइनस 3 कितना होता है? 5, और यहां पर आएगा 2। 2,52,000 आपकी क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग्स पर हम लिखेंगे 36,000 रुपीज। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 2,52,000 रुपीज से। यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल आउट करेंगे 36 को 252 से। 6 6 36, 6 4 24, 6 2 12, 6 7 कितना होता है? 42। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1:7। ठीक है, तो आपका जो रेशो है सेविंग और एक्सपेंडिचर का वो कितना है? 1:7 है। ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 हैज 320 पेजेस। द चैप्टर सिमेट्री रन्स फ्रॉम पेज 261 टू पेज 272. The ratio of the number of pages of this chapter to the total number of pages of this book. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस और किसके बीच में रेशो आपको फाइंड आउट करना है? चैप्टर के बीच में, चैप्टर सिमेट्री के बीच में। तो देखिए जो आपका चैप्टर सिमेट्री है इसके पेजेस कितने हैं? 261 टू 272। तो यहां पर हम डिफरेंस निकालेंगे 272 और 261 का। ये डिफरेंस आपका निकल कर आएगा 11। ठीक है, ये है आपका रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। विच चैप्टर? सिमेट्री चैप्टर। ठीक है, ये 11 जो है आपका, ये किसका रेशो है? ये है आपका सिमेट्री चैप्टर का रेशो। ठीक है, सिमेट्री चैप्टर का रेशो है। और टोटल जो आपके नंबर ऑफ पेजेस है बुक के वो कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक के? टोटल नंबर ऑफ पेजेस को मैं डिनोट कर रहा हूं TNP से, यह है 320। अब आपको सिंपली क्या करना है, रेशो निकालना है किसका? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द चैप्टर सिमेट्री टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस विच इज 320। तो आपका आंसर क्या आएगा? 11:320। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑन ए शेल्फ बुक्स विद ग्रीन कवर and that with brown cover are in the ratio 2:3. If there are 18 books with green cover, then the number of books with brown cover is। आपको रेशो गिवन है किसका? ब्राउन कवर टू दी ग्रीन कवर टू दी ब्राउन कवर बुक्स। ठीक है, आपको न्यूमरेटर में गिवन है ग्रीन कवर बुक्स का रेशो और डिनोमिनेटर में गिवन है ब्राउन कवर बुक्स का रेशो विच इज इक्वल टू 2:3। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन की कह रही है इफ देयर आर 18 बुक्स विद ग्रीन कवर। तो ग्रीन जो आपका कवर है उसके कितनी बुक्स है? 18 बुक्स है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर की बुक्स को हम डिनोट करेंगे x से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को अब हम। तो x इक्वल टू आपके पास आएगा 18 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइड बाय 2। 2 9 जा कितना होता है 18, 9 3 जा कितना होता है 27। तो 27 आपकी बुक्स हैं किसकी? ब्राउन कलर की। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इफ ए बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड ए ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशो डिस्टेंस के बीच में जो कि ट्रेवल किया गया है 1 आवर में। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्पीड इन 1 आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस है आपके पास बस का 160 किलोमीटर और ये 160 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बस 4 आवर्स में। तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 4 4 का कितना होता है 16, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी स्पीड ऑफ द बस। स्पीड ऑफ द बस को मैं डिनोट कर रहा हूं SB से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या मीनिंग हुआ कि जो स्पीड है बस की, ठीक है, स्पीड है बस की 1 आवर में कितनी? 40 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में जो आपकी बस है वो कितना ट्रेवल कर रही है? 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। यहां से क्लियर है क्वेश्चन? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को मैं यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में है ट्रेन आपके पास। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 320 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 5 6 30 5 4 20। सो ये हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई? 64 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो 1 घंटे में जो आपकी ट्रेन है वो कितना ट्रेवल कर रही है? डिस्टेंस 64 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? और आपको रेशो किसके बीच में निकालना है? रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। दैट मींस आपको रेशो फाइंड आउट करना है किसके बीच में? स्पीड ऑफ द बस टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? और ये स्पीड जो है आपकी वो किस में आ रही है? सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। डिस्टेंस नॉट स्पीड, स्पीड नहीं डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 1 आवर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर। बस के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 1 आवर में 40 किलोमीटर। रेशो है स्पीड डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्ड इन 1 किलोमीटर इज 64। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 के टेबल से। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64। तो 5:8 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 5:8 क्या आ गया आपका आंसर। और ये है किसके बीच का रेशो? डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बस एंड द ट्रेन इन 1 आवर। क्लियर है? ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ 5 पैसे टू 25 पैसे इज द सेम एज द रेशो ऑफ 20 पैसे टू। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन?
5 पैसे और 25 पैसे का जो रेशो है वो सेम है किसके, 20 पैसे टू x। ठीक है, आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली। तो आपके पास वैल्यू आएगी x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइड बाय 5। 5 4 का कितना होता है 20, 25 इंटू 4 कितना होता है 100। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो ये रेशो क्या होगा 20:100 होगा। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेशमा प्रिपेयर्ड 18 kg ऑफ बर्फी बाय मिक्सिंग खोया विद शुगर इन द रेशो ऑफ 7:2। हाउ मच खोया डिड शी यूज। देखिए यहां पर रेशमा जो है वो प्रिपेयर कर रही है 18 kg बर्फी, किसके साथ, खोया के साथ। और उस खोया में शुगर मिक्स की गई है किस रेशो में, 7:2 में। तो आपको शुगर का रेशो गिवन है 7:2। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां पर 18 kg ऑफ बर्फी बाय मिक्सिंग खोया विद शुगर, ठीक है, इन द रेशो ऑफ 7:2। यानी कि ये रेशो किसका है, खोया का है और शुगर का है। क्लियर, 7:2। अब आपको बताना है कि खोया कितना यूज किया गया है इस बर्फी को बनाने के लिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, इसको आप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ट्रिक यूज होगी। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आपको रेशो गिवन है 7:2। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि खोया को निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल वैल्यू से। 7 + 2 कितना होगा 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, क्योंकि 18 kg बर्फी प्रिपेयर हो रही है किससे, खोया और शुगर के मिक्सचर से। ठीक है, खोया और शुगर के मिक्सचर का जो रेशो है वो कितना है, 7:2 है। अगर 7 रेशो आपका है खोया और शुगर का रेशो, और टोटल रेशो कितना है 7 + 2 9, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, 9 2 कितना होता है 18, तो आपके पास 14 kg क्या निकल कर आएगा, खोया का रेशो। ठीक है, तो खोया आपका कितना यूज हो रहा है, 14 kg यूज हो रहा है बर्फी को बनाने के लिए। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहां पर आपको मिक्सचर गिवन था किसका, खोया और शुगर का, 7:2। ठीक है, 7 + 2 कितना होता है 9। तो हमारे पास टोटल रेशो में से 7 जो रेशो है वो किसका है, खोया और शुगर का है। और 18 kg बर्फी किससे प्रिपेयर हो रही है, खोया और शुगर के मिक्सचर से। तो यहां से हमको निकल कर आ गया किसका, खोया का वेट, जो कि है 14 kg। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope this question is clear to you. A line segment 56 centimeter long is to be divided into two parts in the ratio of 2:5. The length of each part is, देखिए 2:5 आपको रेशो गिवन है किसका, एक लाइन सेगमेंट का, और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 56 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है लेंथ ईच पार्ट की। पहला पार्ट कौन सा होगा आपका 2 वाला, और सेकंड पार्ट कौन सा है 5 वाला। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना पार्ट बन गया 7। क्लियर है, तो टोटल पार्ट कितने हैं आपके 7 हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर हम निकालना चाहें तो वो निकलेगा 2/7 मल्टीप्लाई विद 56। क्लियर है, क्योंकि जो आपकी लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ है वो कितनी है 56 है, और टोटल जो आपका रेशो है 2 + 5 वो कितना है 7 है। क्लियर है, और फर्स्ट अगर आपको पार्ट की लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट पार्ट का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई विद टोटल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे, 7 8 56, 8 2 कितना होता है 16। तो फर्स्ट पार्ट की आपके पास लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट को हम फाइंड आउट करेंगे, और उसमें आपके पास सेकंड पार्ट में जो रेशो है वो कितना है 5 रेशो है। टोटल रेशो कितना रहेगा 7 ही रहेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 जो कि टोटल लेंथ है उसके साथ। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से 8 पर, 8 5 से कितना होता है 40, तो 40 सेंटीमीटर आपका आ गया सेकंड पार्ट का लेंथ।
अब अगर आप इन दोनों लेंथ्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 56 सेंटीमीटर। देखिए ये 56 सेंटीमीटर क्या है, टोटल लेंथ है किसकी, लाइन सेगमेंट की। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। सेकंड जो आपके पास पार्ट है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब हम दो रेशोज को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, टोटल रेशो। क्लियर है। और फर्स्ट पार्ट का जो रेशो रहेगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ के साथ, तो हमको क्या निकल कर आएगा, फर्स्ट पार्ट निकल कर आएगा। और यही कॉन्सेप्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। रेशो एंड प्रोपोर्शन को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रेशोज को कंबाइन करते हैं, उससे हमको टोटल रेशो निकल कर आता है। और अगर हमको फर्स्ट रेशो फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रेशो को डिवाइड करते हैं हम टोटल रेशो से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल वेट या फिर टोटल जो हमारे पास अमाउंट है उससे। तो उसको उससे हमको क्या निकल कर आता है, फर्स्ट रेशो का पार्ट निकल कर आता है। और यही इस क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। ठीक है। आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहे स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, और आपके कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एन एलॉय कंटेन्स ओनली जिंक एंड कॉपर एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। ठीक है, जिंक और जो आपके पास कॉपर है उसका रेशियो कितना है, 7:9 है। इफ द वेट ऑफ द एलॉय इज 8 kg, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। तो आप कॉपर का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉपर का वेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉपर का रेशो, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल रेशो से। 9 + 7 कितना होता है, 16। ठीक है, टोटल रेशो हो गया आपका 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलॉय से। एलॉय का वेट कितना है, 8 kg। एलॉय क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो यहाँ पर एलॉय कौन कौन से है, जिंक और कॉपर है। जिंक और कॉपर आपके मिलकर क्या बना रहे हैं, एलॉय बना रहे हैं। ठीक है, और इस एलॉय का टोटल वेट कितना है, 8 kg। हमको फाइंड आउट क्या करना है, कॉपर का वेट इस एलॉय में। तो कॉपर का रेशो कितना है, 9:9 को हमने कहां पर लिखा, न्यूमरेटर में। टोटल रेशो कितना है, 9 + 7 16। 16 जो कि आपका टोटल रेशो है वो कहां पर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, टोटल एलॉय के वेट से, यानी कि जिंक प्लस कॉपर के वेट से, जो कि है आपका 8। 8 को हम कैंसिल आउट करेंगे 16 से, 8 2 होता है 16। 2 को हम 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 8 डेसिमल 0.5। सो 4.5 kg जो है वो किसका वेट है, कॉपर का वेट है। अब मान लीजिए आपको जिंक का वेट निकालना है, तो जिंक का वेट आप कैसे निकालेंगे, जिंक का वेट आप सिंपली फाइंड आउट करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करके 4.5 से। ठीक है, ये आएगा आपका 3.5 kg। और आप 3.5 को अगर ऐड करेंगे इसके साथ 4.5 के साथ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 8 kg आएगा। देखिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में सारे सारे क्लियर होते चले जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। इसलिए लास्ट तक बने रहें और पहले खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चन को देखते ही पॉज करें वीडियो को और खुद से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मेरे दिए गए सॉल्यूशन को आप देखें। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 100 एंड हुज रेशो इज 9:16। ठीक है, तो आपको टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन दो नंबर्स का सम क्या है, 100 है। ठीक है, दैट मीन्स 9 + 16, 9:16 जो है आपका वो कंबाइन करके कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमको फर्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 डिवाइड बाय 9 + 16 कितना होता है स्टूडेंट्स, 25। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सम है दो नंबर्स का वो कितना है, 100 है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसका रेशियो कितना है, 9। टोटल रेशियो कितना है, 25। सो 9 डिवाइड बाय 25 विच इज टोटल रेशियो। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ दी टू नंबर्स के साथ, जो कि है आपका 100। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 25 4 होता है 100, 9 4 कितना होता है 36। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 36 आ गया। अब आते हैं सेकंड नंबर के पास। सेकंड नंबर है आपका 16 और रेशियो है आपका 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 100 के साथ। क्लियर है, 16 है आपका
सेकंड नंबर का रेशो, इसलिए हमने इसको कहां पर लिखा है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने किस वैल्यू को लिखा है, टोटल रेशो की वैल्यू को, जो कि है 25। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 4 100, 16 4 कितना होता है 64, तो ये आपका सेकंड नंबर आएगा 64। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास सम कितना आएगा 100। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 100, तो यहां पर देखिए दोनों नंबर्स को ऐड करने पर सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये आपको आंसर भी वेरीफाई करके मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट नंबर अगर आपका 36 है तो सेकंड नंबर कितना आएगा 64, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर सम कितना आएगा 100 आएगा। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए बहुत ही सिंपल है, 240 किलोमीटर आपकी कार ट्रेवल कर रही है और वो पेट्रोल जो कंज्यूम कर रही है वो कितना है 15 लीटर्स। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यही कार अगर उसको 25 लीटर्स का पेट्रोल हम कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं, तो कैसे निकलेगा आपका 240 डिवाइड बाय 15, दैट मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय consumption of petrol, which will be equal to distance which the car is going to travel divided by 25 liters of petrol which the car is going to consume। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर आएगा 240 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखिए 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 8 3 जा कितना होता है 24, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा वैल्यू, 8 5 जा कितना होता है 40, सो 400 आपका क्या आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कार ट्रेवल करेगी 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को यूज करके। ठीक है, ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का, 400 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चू मांझी अर्न्स ₹24,000 in 8 months. At this rate, how much does he earn in 1 year? देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, एक पर्सन है बच्चू मांझी, 24,000 वो कमा रहा है कितने महीने में, 8 महीने में। ठीक है, अब इसी रेट पर, किस रेट पर, इसी रेट पर, यानी कि जितना वो 8 महीने में कमा रहा है, इसी रेट पर यानी कि इसी लेवल पर, ठीक है, जितना उसने 8 महीने में कमाया है और इसी अमाउंट पर जितना उसने 8 महीने में कमाया, तो 12 महीने में वो कितना कमाएगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। यानी कि अगर मान लीजिए एक महीने की इनकम है उसकी पर्सन की 10,000 रुपीज, मान लेते हैं एक महीने की इनकम है बच्चू मांझी की 10,000 रुपीज, और 8 महीने की इनकम मान लीजिए उसकी 24,000 रुपीज है, तो हमको बताना है 12 महीने की इनकम उसकी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो यहां पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, ईयर को आपको कन्वर्ट करना है इसमें मंथ्स में, तो यहां पर होंगे 12 मंथ्स। ठीक है, 8 मंथ्स तो ऑलरेडी आपको गिवन है, 8 मंथ्स में वो कितना अर्न कर रहा है 24,000। अब सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को, 24,000 मल्टीप्लाई विद 12 डिवाइड बाय 8, 8 3 जा कितना होता है 24, यहां पर आएगा 3,000, 12 3 जा कितना होता है 36, यहां पर आएगा 36,000। तो 36,000 रुपीज जो आपका बच्चू मांझी है वो अर्न कर रहा है कितने ईयर में, 1 ईयर में, दैट मीन्स 12 मंथ्स में। इन हाउ मेनी मंथ्स डज ही अर्न ₹42,000। अब देखिए यहां पर, अगर बच्चू मांझी 36,000 रुपीज अर्न कर रहा है 12 मंथ्स में, तो यही पर्सन 42,000 रुपीज अर्न करेगा कितने मंथ्स में, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसलिए मैंने 42,000 इक्वल टू लिख दिया है यहां पर x। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन वैल्यूज को, x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विद 42,000 डिवाइडेड बाय 36,000। ठीक है,
3 जीरो से आपके 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 थ्री जा कितना होता है 36, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12। तो 14 जो मंथ्स है उसमें बच्चू मांझी कितना अर्न करेगा, 42,000 अर्न करेगा। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट आपको इक्वेट करना था स्टेटमेंट को किसमें, नंबर्स के फॉर्म में। 24,000 वो 8 मंथ्स में अर्न कर रहा है, तो 12 मंथ्स में वो कितना अर्न कर रहा है 36,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको पता है कि 36,000 रुपीज वो 12 मंथ्स में अगर अर्न कर रहा है पर्सन, तो 42,000 रुपीज वो कितने मंथ्स में अर्न करेगा। ये हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को, और 42,000 रुपीज वो 14 मंथ्स में क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्शन बेस्ड। इन एन इलेक्शन द वोट्स कास्ट फॉर 2 of the candidates were in the ratio 5:7. If the successful candidate received 20,734 votes, how many votes did his opponent receive? देखिए, दो कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट का जो रेशो है इलेक्शन में वोट्स का वो कितना है 5, सेकंड कैंडिडेट का रेशो कितना है 7। क्लियर है। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन है इन दोनों में से? सक्सेसफुल कैंडिडेट है आपका डिनोमिनेटर वाला, जिसको क्या मिल रहा है, रेशो में एडवांटेज मिल रहा है। देखिए यहां पर 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 7 क्या है, बड़ा नंबर है किससे, 5 से। तो यहां पर सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन हुआ, सक्सेसफुल कैंडिडेट वो पर्सन हुआ जिसको रेशो में क्या मिल रही है, ज्यादा वोट्स मिल रही है। तो यहां पर हम 7 को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 20,734 के साथ। क्लियर है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रिसीव किए 20,734 वोट्स। क्लियर है। अब आपको निकालना है जो इसका ओपोनेंट है। इसका ओपोनेंट कौन हुआ, जो न्यूमरेटर में आपको नंबर गिवन है 5, ये कितने वोट्स रिसीव कर रहा है। तो 5 इक्वल टू कितना होगा, x। क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। 5 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 20,734 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, और यहां से निकल कर आएंगे हमको नंबर ऑफ वोट्स विच द ओपोनेंट रिसीव। तो कितना होगा, 7 2 सा कितना होता है 14, 6 रिमाइंडर आ गया, 7 9 सा कितना होता है 63। अब यहां पर आपके पास आएगा 4, 7 6 सा कितना होता है 42, 1 रिमाइंडर, 7 2 सा कितना होता है 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2962 को 5 के साथ, 5 2 सा कितना होता है 10, 5 6 सा 30 प्लस 1 31, 9 5 सा 45, 46 47 48। ठीक है, 5 2 सा 10, 10 प्लस 4 कितना होता है 14। सो 14,810 वोट्स किसको मिलेंगे, ओपोनेंट कैंडिडेट को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके होगा, 5 रेशो के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के, जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और मुझसे उसका सॉल्यूशन पूछ सकता है कि कैसे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना है, ठीक है, जो कि मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज चैप्टर के बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज चैप्टर के जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी पसंद आ रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ आप मुझे फीडबैक भी दें कि आपको मेरा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी फर्दर जो मैं वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर वो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियोस मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।